जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सीजीएल मेंस 2024 का इतना तांडव होने के बाद में आंसर किया चुका है और ये एसएससी के इतिहास में पहली बार है कि पेपर खत्म होने के अगले दिन के बाद ही मेरे भाई आंसर किया गया। इतनी फास्ट तो कभी एसएससी ने काम प्रोसेस ही नहीं किया, ठीक है। और जबकि अभी हमारा टाइपिंग जो है वो बाकी है, दोबारा से टाइपिंग होना 18 तारीख वालों का। लेकिन चाहे वो कितना भी फास्ट हो जाए, गलती तो गलती है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उनको 30 क्वेश्चन भी सेट करना नहीं आता है, इंग्लिश हिंदी में सही करना नहीं आता, और फिर से वहां पर वही गलती की जो हर बार की तरह होता आया है। और इतिहास गवाह की कभी उन्होंने कोई ऐसा शिफ्ट नहीं करवाया जिसमें गलत क्वेश्चन ना पूछे गए। कोई ऐसा साल नहीं रहा, कोई ऐसा वक्त नहीं रहा मेरे भाई, फिर से वही काम हुआ यहाँ पर, ठीक है। बात करें यहाँ पर, अभी मेरे पास में एक क्वेश्चन है बच्चों के माध्यम से, मैं बता दूं पहले एक बार ये नोटिस पढ़ के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि जो पेपर हुआ था 18 तारीख और 20 तारीख का, उसका आंसर की हम आपको दे देते हैं। और यहां पर क्या करना है, जो सवाल आपको गलत लगे आप 100 रुपया का पेमेंट करिए और 100 रुपया का पेमेंट करने के बाद में आप रिप्रेजेंटेशन डालिए। अब असल में 100 रुपया वाला चक्कर होता क्या है, अगर एसएससी ये 100 रुपया का पेमेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं रखेगी तो जिसको कोई क्वेश्चन में डाउट भी लगेगा ना, वो भी चैलेंज कर देगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। पता चल इंग्लिश में किसी ने 5 क्वेश्चन में चैलेंज कर दिए, रीजनिंग में किसी ने 10 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट में किसी ने क्वेश्चन चैलेंज कर दिया। वैसे तो एसएससी परेशान हो जाएगी, पूरे के पूरे सारे सवाल चेक करने होंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 100 रुपया का स्ट्रक्चर रखा है। लेकिन गलत क्या है, गलत यहाँ पर यह है कि जब 100 रुपए का कोई बच्चा चैलेंज करता है और जब उसका चैलेंज वहां पर सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई तुम जो बच्चे बात कह रहे हो सही है, हमसे गलती हुई है, तो उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस कर देना चाहिए। जैसे रेलवे भी तो फॉर्म भरवाते वक्त में 500 रुपए लेती है और पेपर होने के बाद में 400 वापस भेज देती है। तो मुझे लगता है एसएससी को करना चाहिए, यह करना बिल्कुल अनुचित होगा कि हाँ फ्री कर दे। बिल्कुल फ्री नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन यह है कि अगर गलती सिद्ध हो गई तो उनके पैसे वापस किए जा सकते हैं। हालांकि देखिए, आपको यहां पर कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो आपके बिहाफ पर मैं चैलेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये पूरा पूरा आंसर किया गया। आंसर की में जो सबसे बड़ा यहां देखने को मिला वो यहां पर ये मैथ्स की तारीख, मैथ्स के सवाल की बात करूं तो 18 तारीख का बच्चों पेपर हुआ था। 18 तारीख वाले में हिंदी में यहां पर 114 जेड स्क्वायर है और इंग्लिश में 144 जेड स्क्वायर है। तो यही एक बच्चे का कहना था कि सर मैं हिंदी माध्यम का बच्चा था, काफी समय मेरा लगा पेपर को सॉल्व करने में, और यहां पर उसके बाद में पता चला कि अरे यार ये तो क्वेश्चन में डिफरेंट है। इनफैक्ट ये देखो तो ये जो सेट है वो हिंदी वाले का है, लेकिन उसके बाद भी इसने इंग्लिश वाला मेरे भाई यहां पर चूज करके तरीका बनाया। बट जो वक्त जाया हुआ वो तो अलग हुआ ना। तो ये एसएससी को थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आपसे 30 क्वेश्चन में ढंग के सेट नहीं हो पा रहे तो काय बात की आपका मिशन है। बिल्कुल भी यहां पर अधिकार नहीं है आपको क्वेश्चन सेट करने का। इतना बड़ा पेपर आप ले रहे हैं, इतने बड़े आयोग हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े अधिकारियों आपको देना, और 30 क्वेश्चन भी आपसे सही नहीं हो पा रहा है तो क्या ही करेंगे आप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, हो सकता है और भी सब्जेक्ट में ऐसी गलतियां हो। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक टेलीग्राम आईडी दे रहा हूं एसएससी हेल्प 07 करके। जितने भी गलत सवाल है आप यहां पर मुझे भेज दीजिए। आपको रिप्रेजेंटेशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपके आधार पर मैं डाल दूंगा। क्योंकि अगर 10 कैंडिडेट एक ही क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 100 रुपए देगा ना, तो वहां पर सबका लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मैं अकेला एक ही के बिहाफ पे डाल दूंगा कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम है, तो यहां पर अगर सही हुआ तो वो सबके सही होंगे। बहुत बार क्या लगता है, अरे नहीं सर डालेंगे ना तो उनके लोगों का नंबर बढ़ जाएगा, हमारा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। पूरे भारत में अगर एक भी कैंडिडेट अगर रिप्रेजेंटेशन डालता है और वो क्वेश्चन गलत माना जाता है तो उसके बाद में उस शिफ्ट के हर बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसलिए सबको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्वेश्चन भेजिए, रिप्रेजेंटेशन हम डाल देंगे। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहां पर नॉर्मलाइजेशन, जो आपके मन में आ रहा है कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्या यहां पर बातें हो सकती है। तो देखो 18 शिफ्ट वालों का, 18 जनवरी वालों का पेपर जो था वो थोड़ा अच्छा था, और अगर वो पेपर अच्छा था तो यहां पर +5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ये मेरी तरफ से एक मिनिमम है, बाकी अब देखो कितने का नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं होगा। तो 18 और 20 में 18 वालों का थोड़ा बढ़िया था यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई स्कोर शेयर को लेकर के, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब ये स्कोर शेयर क्या है, आंसर की आया नहीं, काफी सारे लोग वीडियो बनाने आ गए, पता नहीं कहां सोए थे कहां नहीं, मुझे खुद नहीं पता। बट मेरा बस इतना सा कहना है यहाँ पर कि आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, एक अलग ही तरह का स्कैम हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये हो रहा है या ये होगा ही होगा, बट ये हो सकता है। और वो क्या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि आपको लिंक जनरेट दिया जाएगा अपने एप्लीकेशन का, अपने वेबसाइट का, वहां पर आपको मार्क्स भरवाए जाएंगे, आपसे आपके मोबाइल नंबर भी लिए जाएंगे। अब सारा डेटा तो आपका उठ करके वहां चला गया, क्या पता बाद में मेरे भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपके नंबर पर बैकग्राउंड में वो बैच एक्टिवेट कर देंगे और बाद में यहां पर ये बोल देंगे जी हमारा स्टूडेंट है ये, तो ठीक है। आप रोते रह जाओ, चिल्लाते रह जाओ, कुछ भी करते रह जाओ, या जब यहाँ एसएससी नहीं सुन रही तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
उन्हीं स्कोर्स पे या उन्हीं वेबसाइट पे या उन्हीं एप्लीकेशन पर अपने मेरे भाई मार्क्स शेयर करें जिनका टीचिंग के साथ में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वे के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर गलतियां हो सकती हैं, आपसे डेटा कलेक्ट करके बाद में उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो समझदार हैं आप, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपकी उत्सुकता होगी जानने की यहाँ पर सर कितने मार्क्स आए, अलग अलग कोई भी वेबसाइट दिखा, कोई भी लिंक दिखा, कोई भी रैंक कैलकुलेटर दिखा, वहां डाल दिया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आपका कितना तरीके से मिसयूज हो जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर तो जो आपका मेंस का पेपर हुआ है उसका पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया हमारे दोनों टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं हमारा ये टेलीग्राम है। एक तो मेरे भाई यहां पर हमारा रैंकर्स गुरुकुल हो गया और दूसरा मेरे भाई यहां पर मैथ्स भाई आदित्य रंजन हो गया हमारा, यहाँ दोनों पर हमने मेरे भाई शेयर कर दिया है। तो आप यहाँ पर दोनों शिफ्ट के और पूरा कंप्लीट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर शेयर हो चुका है। आप देखिए सीजल मेंस का इंग्लिश में आंसर की, सीजल मेंस का हिंदी में आंसर की, और यहाँ पर भी मेरे भाई सीजल मेंस का इंग्लिश में आंसर की, हिंदी में आंसर की, 18 और 20 को मर्ज करके दोनों शिफ्ट का। तो आप यहाँ पर अगर चाह रहे हैं पीडीएफ तो आप मेरे भाई यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। रात तक मैं क्वेश्चन को, मैथ्स के सारे सवालों को टाइप करवा के विद सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और वीडियो सॉल्यूशन मेरे भाई कल तक आपको मिल जाएगी, कल शाम तक, ठीक है। ये मैं आपसे इतना कहता हूं कि पूरे दोनों शिफ्ट के बढ़िया सॉल्यूशंस करवा के मैं अपलोड करवा दूंगा। ये हो गया मेरे भाई सॉल्यूशन का काम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कंप्लेन किया था कि हमारे सेंटर पर इतने बच्चों का पेपर नहीं हो पाया, लैगिंग हुई, ये हुआ, लेकिन उसके लिए एसएससी ने कहीं पर कोई नोटिस भी जारी नहीं की और जो नोटिस अभी दिया उसमें उनका नाम भी जिक्र नहीं है। तो ये काफी एक चिंता का विषय है। मुझे इसके ऊपर में लगता है सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए कि उन बच्चों का तो हम सोच ही नहीं रहे, बेशक वो संख्या में 5 हो या 50 हो या 500 हो, लेकिन गलत तो गलत है ना। अगर हम 50 बच्चों को, 500 बच्चों को एंट्री कराने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं तो जिन बच्चों के साथ में गलत हुआ मेरे भाई उनके लिए हम क्यों उनके साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऐसे वाले बच्चे भी जिन्होंने कहीं पर सेंटर में टेक्निकल इश्यू आई थी, प्रॉब्लम आया था और यहां पर एसएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो एक काम करिए आप लोग भी मेरे भाई इसी टेलीग्राम आईडी के ऊपर में मैसेज करके हमें बताइए, हम संज्ञान उसके ऊपर में लेंगे और जो भी उचित होगा मेरे भाई यहां पर वो बातें की जाएंगी, ठीक है। लेकिन इतना होगा कि आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट होगा, ठीक है, या कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा एसएससी की तरफ से। तीसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। काफी लोगों का मेरे भाई यहां पर यह कहना है कि सर पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था, ऊपर से वैकेंसी भी हमारी है, जीएस का पेपर का लेवल देखोगे तो सर पिछली बार से बहुत बेहतर था, ये जितने पीवाईक्यू वाले मेरे भाई लगे हुए थे सब खत्म हो गए, पेपर ऐसा है जो पीवाईक्यू पर बेस्ड ही नहीं था। तो सर इससे कट ऑफ पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी। पता है भाई जो 2024 का ये प्री वाला हुआ था ना, 130 कट ऑफ बताया जा रहा था, 135 कट ऑफ बताया जा रहा है, और जैसे वो 150 क्रॉस किया सारे के सारे शांत हो गए। तो फॉल्स होप हम आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कितना नहीं जाएगी, बस इतना कहेंगे यहाँ पर जो मार्क्स आया उसको स्वीकार करिए, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय आपके टाइपिंग के। अच्छा एक चीज और इसमें गलती क्या हो सकती है, कुछ लोगों के मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे मेरे भाई हम बेकार है यार, टाइपिंग दोबारा से 18 तारीख वाले कौन देने जाए। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, आपको टाइपिंग देने जाना है, इस बात को समझिए। मार्क्स कम आए ज्यादा आए कोई नहीं जानता, किस्मत किसकी पलट जाए कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है मेरे भाई, इसलिए टाइपिंग को स्किप मत करिएगा। कम मार्क्स के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं, ये इनर थॉट होगा काफी लोगों का, यार दोबारा से शहर में जाना, टिकट करा के जाना एक दिन वेस्ट करना, 260 नंबर पर क्या ही मिलेगा, आपको थोड़ी पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्यों मेरे भाई यहां पर अपना जो है होप खत्म कर रहे हो, ये मत करना, यहां पे इस बात को ध्यान रखना। कट ऑफ कम जाए ज्यादा जाए अब वो बात की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लो मार्क्स वाले बच्चे हमारे क्या करें, तो देखो जिनका नंबर हमारा कम आया है, एक सिंपल सी बात है, अब तुम्हारे 2025 के पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और जहां पर आपने तैयारी छोड़ी है ना, यकीन मानिए मेरे भाई अब आपको वहां से बढ़ने की ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। उदाहरण के तौर पर एक फ्रेशर बच्चा यहां होता है, जो प्रीलिम्स दे चुका होता है यहां होता है, जो मेंस दे चुका होता है वो यहां होता है और सिलेक्शन मेरे भाई यहां होता है। आप ये पड़ाव पार कर चुके, ये भी कर चुके, यह भी कर चुके, और आप यहां से अगर हिम्मत हारने की बात कर रहे हो ना, तो एक बार पीछे मुड़ कर देखना है तुम्हारा सफर कितना लंबा था, एक बार पीछे मुड़ करके देख लेना। जब इतनी चीजें पार कर ली है, 70% तक सारी चीजें कवर कर ली, तो आगे तो खाली 30% है ना मेरे भाई जौहरनी। तो पीछे जाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, सीढ़ी उतरने में मेहनत ज्यादा लगेगी और चढ़ने में थोड़ी मेहनत कम है। थोड़ा सा हिम्मत बांध लो, एक अटेम्प्ट में कुछ ना होना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 3-4 महीने की और वापस से मेहनत होगी और बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। कभी कोई ये नहीं देखता, आज मेरे से आप ये नहीं पूछोगे कि सर आपके 12th में कितने नंबर थे, आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, सर सीजीएल में आप कस्टम्स में सेलेक्ट हुए तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड अटेम्प्ट था, मैं बोलूं मेरा 5वां अटेम्प्ट था, क्या आप उससे मुझे जज कर लेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि हाँ यार इसको कम नंबर आए? कई लोग ऐसे होते हैं 7-7 अटेम्प्ट देने के बाद में यूपीएससी निकालते हैं, तो क्या दुनिया उनको नहीं पूछती है, उसकी इज्जत कम हो जाती है? कुछ नहीं होता। एट द एंड में मेरे भाई जीवन में ये मायने रखता आप सफल हुए या नहीं हुए।
और ये भी नहीं है कि एसएससी ही सब कुछ है भाई, रेलवे के तुम्हारे पास में फॉर्म्स हैं, बैंकिंग के तुम्हारे पास में फॉर्म है, इसमें नहीं हुआ दूसरे में जाओ। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, एसएससी की तैयारी की, नहीं हुआ, रेलवे में गए, बैंकिंग में गए और बहुत बढ़िया कमा रहे हैं और जीवन में अपने खुश भी हैं। कुछ तो टीचर की अप्लाई की, बिहार में इतना टीचर लोग का बहाली आया तो उसमें सेलेक्ट हो गए। तो आप सर खुद नहीं जान सकते, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको शेयर करना है, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी आपका स्कोर कितना आया वो जेन्युइन होकर के थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोई रैंक कैलकुलेटर आपको नहीं दूंगा, कोई मेरे भाई ऐसा नहीं करूंगा वहां पर, क्योंकि जब मैं खुद ये बात कर रहा हूं कि आपको अलग अलग जगह पे शेयर नहीं करना, एक आधा ट्रस्टेड जिनका एजुकेशन के साथ में बहुत ज्यादा संबंध हो वहां शेयर करना है, तो मैं तो खुद मेरे भाई को गूगल फॉर्म या कुछ बना करके आपको नहीं देने वाला हूं। सिंपल सा है, आप एक बार अपना आपस में कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेना कि क्या स्कोर है क्या नहीं है, ताकि उससे एक आइडिया लग पाएगा और थोड़ा आपकी मन की शांति मिल पाएगी। कई बार वो होता है ना कि अपने से ज्यादा दूसरों का होता है तो ज्यादा टेंशन है, लेकिन जब दिखता है सारे मेरे पास वाले हैं तो टेंशन कम होती है। बस यही रीजन है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।